आप चाहे आज 32 साल के हों, 42 के हों या फिर 52 साल के हों, एक बात हमेशा याद रखिएगा। आज इस वक्त जब आप मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत ही शांत प्रोसेस चल रहा है। एक ऐसा बदलाव जो अगर आज नहीं रोका गया, तो आने वाले कुछ ही सालों में यह आपको समय से पहले बूढ़ा और कमजोर बना देगा। डॉक्टरों का कहना है कि 30 की उम्र पार करने के बाद हर 10 साल में आपके शरीर की मसल्स यानी मांसपेशियां 3 से 5% तक अपने आप खत्म होने लगती हैं। और सबसे बड़ी परेशानी जानते हैं क्या है? इस नुकसान का आपको तब तक पता ही नहीं चलता जब तक कि दिक्कत बहुत ज्यादा न बढ़ जाए। जब तक आपको इस बात का एहसास होता है, तब तक सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो चुका होता है, घुटने जवाब देने लगते हैं, हाथ की पकड़ ढीली पड़ जाती है और वो काम जो पहले आप मिनटों में बिना थके कर लेते थे, अब उन्हें करने में आपकी सांस फूलने लगती है और आप बुरी तरह थक जाते हैं। मेडिकल की भाषा में इसे सार्कोपीनिया कहते हैं, जिसका सीधा मतलब है उम्र के साथ मांसपेशियों का घटना। और इसका सिर्फ एक ही सबसे बड़ा इलाज है और वो है प्रोटीन। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि अगर प्रोटीन चाहिए तो सिर्फ अंडा खाना पड़ेगा या फिर महंगे महंगे सप्लीमेंट्स और वे प्रोटीन के डिब्बे खरीदने पड़ेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पूरी तरह सच नहीं है? हमारे आसपास कुछ ऐसी शाकाहारी चीजें मौजूद हैं जो प्रोटीन के मामले में अंडे से भी कहीं ज्यादा आगे हैं। आज मैं आपको 10 ऐसी शाकाहारी चीजों के बारे में बताऊंगा जो प्रोटीन का बहुत ही बढ़िया सोर्स तो हैं ही, साथ ही आपकी बॉडी को जबरदस्त ताकत भी देंगी। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन्हें खाने का सही तरीका क्या है, ताकि आपकी बॉडी इन्हें अच्छे से पचा सके और आपको इनका पूरा फायदा मिल सके। तो वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि नंबर 4 पर जो चीज है उसे आप शायद रोज देखते हैं लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। और नंबर 8 पर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में 90% लोगों को पता ही नहीं है कि वो प्रोटीन का कितना बड़ा खजाना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे नीचे कमेंट में 2 बातें जरूर बताइए। पहली, आपकी उम्र क्या है? और दूसरी, आप किस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं? ये मेरे लिए बहुत जरूरी है ताकि मैं आपके हिसाब से बिल्कुल सही जानकारी ला सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी लिस्ट की पहली चीज से। पहले नंबर पर है हम सबका जाना पहचाना काला चना। दोस्तों, 100 ग्राम काले चने में लगभग 22 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी यह लगभग 3 अंडों के बराबर है। लेकिन चने की खूबी सिर्फ प्रोटीन तक ही नहीं है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है जो शरीर में नया खून बनाता है। इसमें फाइबर होता है जो पेट को ठीक रखता है और मैग्नीशियम होता है जो मांसपेशियों की ताकत के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, रात को करीब 50 ग्राम चने एक गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह इन्हें पानी से निकालकर ऊपर से आधा नींबू निचोड़िए, थोड़ा सा काला नमक और प्याज डालिए। फिर इसे सुबह खाली पेट धीरे धीरे चबा चबा कर खाइए। लेकिन दोस्तों, अगर आपका पेट कमजोर है, चीजें जल्दी नहीं पचती हैं या दांतों में दिक्कत है, तो आप इन्हें उबालकर भी खा सकते हैं या फिर इन्हें अंकुरित करके खाएं। इससे ये और ज्यादा पौष्टिक हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर आती है मूंग की दाल। 100 ग्राम मूंग दाल के अंदर 24 ग्राम प्रोटीन होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत ही आसानी से पच जाती है। इसलिए अगर आपका डाइजेशन कमजोर है और आपको चना पचाने में दिक्कत होती है, तो मूंग दाल आपके लिए सबसे बेस्ट है। मूंग दाल को खाने का सबसे बढ़िया तरीका है इसका चीला बनाकर खाना या फिर इसे स्प्राउट करके सलाद की तरह खाना। तीसरे नंबर पर है पनीर। 100 ग्राम पनीर में आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है और साथ ही मिलता है ढेर सारा कैल्शियम। यह कैल्शियम आपकी रोजाना की जरूरत का लगभग आधा हिस्सा अकेले पूरा कर देता है। 30 साल की उम्र के बाद हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं और पनीर आपकी मसल्स और हड्डियों दोनों को मजबूत रखता है। दोस्तों, पनीर को बहुत ज्यादा तेल में तलकर न खाएं। सबसे अच्छा तरीका है कि आप रोजाना 50 ग्राम कच्चा पनीर लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, ऊपर से काला नमक, जीरा पाउडर और काली मिर्च डालकर खाएं।
ये मसल्स की रिकवरी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की चीज की, जो है सोयाबीन। दोस्तों, 100 ग्राम सोयाबीन के अंदर पूरे 36 ग्राम प्रोटीन होता है, एक अंडे से लगभग 6 गुना ज्यादा। और ये एक कंप्लीट प्रोटीन है, यानी इसमें वो सारे जरूरी पोषक तत्व, अमीनो एसिड्स मिलते हैं जो आम तौर पर सिर्फ नॉन वेज खाने में होते हैं। इसे खाने के लिए आप सोया चंक्स को 15 मिनट गर्म पानी में भिगो दें, फिर पानी निचोड़कर इसे सब्जी या पुलाव में डालकर खाएं। दिन में 40 से 50 ग्राम सोयाबीन खाना काफी होता है। लेकिन दोस्तों, सोयाबीन के साथ एक बात का ध्यान रखना है। अगर आपको पहले से थायराइड की समस्या है तो सोयाबीन कम मात्रा में लें या फिर इसे अवॉइड करें। पांचवें नंबर पर है दही। 100 ग्राम दही में लगभग 10 से 11 ग्राम प्रोटीन होता है। भले ही यह मात्रा कम लगे, लेकिन दही की असली ताकत है इसके अच्छे बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक्स, जो हमारी आंतों को साफ और हेल्दी रखते हैं। 30 की उम्र के बाद आपका पेट ही यह तय करता है कि जो खाना आप खा रहे हैं वो शरीर को लगेगा या नहीं। दही इसी पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। रोज दोपहर के खाने के साथ एक कटोरी सादा दही लेना शुरू कर दीजिए। बस एक बात का ध्यान रखें, रात के समय आपको दही नहीं खाना है। छठे नंबर पर है मूंगफली, जिसे हम अक्सर टाइम पास के लिए खाते हैं। 100 ग्राम मूंगफली में लगभग 26 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें अच्छे फैट्स भी होते हैं जो आपके दिल को तंदुरुस्त रखते हैं और शरीर से गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। रोजाना शाम के वक्त एक मुट्ठी भुनी हुई मूंगफली खाएं। आप चाहें तो घर पर बना हुआ पीनट बटर भी रोटी या ब्रेड पर लगाकर खा सकते हैं। पैकेट वाली ज्यादा नमक वाली मूंगफली खाने से बचें। सातवें नंबर पर है बादाम। 100 ग्राम बादाम में 21 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके साथ ही इसमें विटामिन ई और मैग्नीशियम भी होता है, जो आपकी स्किन, बालों, जोड़ों और नसों को मजबूत बनाता है। रात को 6 से 7 बादाम पानी में भिगो दीजिए और सुबह उनका छिलका उतारकर खाली पेट चबा चबा कर खाइए। छिलका हटाकर खाने से बादाम जल्दी पचता है। 8वें नंबर पर है वो चीज जिसके बारे में 90% लोगों को नहीं पता, कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स। हम अक्सर कद्दू के बीज फेंक देते हैं, लेकिन 100 ग्राम कद्दू के बीजों में 30 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें भरपूर मैग्नीशियम होता है जो शरीर के दर्द और अकड़न को दूर करता है, और जिंक होता है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इन बीजों को हल्का सा भून लें। रोज एक चम्मच बीज अपनी सलाद में मिलाकर, शेक में डालकर या रात को दूध के साथ खा सकते हैं। 9वें नंबर पर है सबका पसंदीदा राजमा। 100 ग्राम राजमा में 24 ग्राम प्रोटीन और बहुत सारा फाइबर होता है। राजमा धीरे धीरे पचता है, जिससे शरीर को लंबे समय तक एनर्जी मिलती रहती है और ब्लड शुगर भी अचानक नहीं बढ़ती। राजमा को रात भर भिगोकर सुबह कुकर में अच्छे से पकाकर खाएं। हफ्ते में 2 से 3 बार इसे खाया जा सकता है, लेकिन जिन्हें यूरिक एसिड या जोड़ों के दर्द की समस्या है वो राजमा कम खाएं या इसे अवॉइड करें। 10वें नंबर पर है किनोवा। 100 ग्राम किनोवा में 14 से 15 ग्राम प्रोटीन होता है। यह भी सोयाबीन की तरह एक कंप्लीट प्रोटीन है और इसमें ग्लूटेन नहीं होता। इसे बिल्कुल चावल की तरह पकाया जाता है। 2 कप पानी में 1 कप किनोवा डालकर 15 मिनट पकाएं और सब्जी या दाल के साथ खाएं। आप चाहें तो सुबह इसे दूध में पकाकर भी खा सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वे जोश में आकर एक साथ सब कुछ खाने की कोशिश करते हैं। इससे पेट खराब हो जाता है और वे एक हफ्ते में ही परेशान होकर सब छोड़ देते हैं। शाकाहारी प्रोटीन को अच्छे से पचाने के लिए इन 3 बातों का ध्यान जरूर रखें। पहला, भिगोकर खाएं। चने, दालें या बादाम हमेशा भिगोकर खाएं, इससे इन्हें पचाना आसान हो जाता है। दूसरा, पानी ज्यादा पिएं। इन चीजों में फाइबर ज्यादा होता है, इसलिए दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं ताकि पेट साफ रहे। तीसरा, धीरे धीरे शुरुआत करें। पहले किसी 1 या 2 चीज से शुरुआत करें। जब शरीर को इसकी आदत हो जाए तब बाकी चीजें भी थोड़ी थोड़ी खाना शुरू करें। तो दोस्तों, उम्र का बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सही खान पान से शरीर को हमेशा जवान और मजबूत बनाए रखना
हमारे हाथ में जरूर है। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। अगर मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रहें हमेशा हेल्दी। बाय बाय।